हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 100 तक रहेगा। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले जितना भी वीडियोस देखना होगा उसका उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हो सारे वीडियोस का लिंक। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 81 से आज मेरे को करना है। क्वेश्चन नंबर 81 बोलता है हमको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरर करेक्टिंग कोड। क्वेश्चन बोल रहा है कि एरर करेक्टिंग कोड कौन सा होता है। तो इससे पहला क्वेश्चन में मैंने पढ़ा था कि एरर करेक्टिंग कोड मैंने पढ़ा, और डिटेक्टिंग कोड मैंने पढ़ा कि उसको हैमिंग कोड कहा जाता है। ठीक है ना। एरर करेक्शन के लिए और एरर डिटेक्शन के लिए हैमिंग कोड यूज होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। तो 81 का ऑप्शन नंबर सी, हैमिंग कोड यूज किया जाता है एरर करेक्शन के लिए और एरर डिटेक्शन के लिए। ठीक है ना। तो चलो फिर 82 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 82 क्वेश्चन बोलता है 7 बिट हैमिंग कोड इज ए इवन पैरिटी दिया हुआ है 7 बिट हैमिंग कोड का। जो ये दिया हुआ है बीसीडी बोल रहा है, एरर बता रहा है। बीसीडी इन कोड करके बताइए कौन सा कोड आएगा बीसीडी में। तो जो 7 बिट का आता है, मान लो आपकी अपना 7 बिट हैमिंग कोड जो अपना आता है हैमिंग कोड, वो हैमिंग कोड का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर इस तरह से लिखाता है P1 P2 D3 D4 D5 D6 एंड D7। ठीक है ना। अब हमारा हैमिंग कोड दिया है, उसके सामने उसका हैमिंग कोड लिखो 0 0 0 1 0 0 1, ये इसका कोड हो गया। ठीक है ना। अब P मतलब पैरिटी होता है। ठीक है ना। P मतलब पैरिटी होता है, पैरिटी होता है। जो टोटल जो होता है पैरिटी, टोटल जो होता है अपने पास 4 होता है। फिर एक होता है डी, डी मीन्स होता है डाटा बिट। ठीक है ना। तो पैरिटी अपने पास 3 होता है। एक पैरिटी अपने पास 3 होता है। ठीक है। एक डाटा बिट होता है, ये डाटा बिट जो अपने पास 4 होता है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था, ये इसको अलग से याद रखना। ठीक है ना। पैरिटी और डाटा बिट क्या क्या होता है। तो अब मेरे को इसमें फाइंड करना है, मेरे को पहले एरर फाइंड करने की, एरर कितना है। तो एरर फाइंड आउट करने का पहला जो तरीका है, पहला स्टेप जो होता है, पहला स्टेप 1 जो हमारा है, स्टेप 1 बोलता है कि आप P1 फाइंड आउट करो। ठीक है ना। P1 फाइंड आउट करो किस तरह से, एक-एक छोड़ के, पहले 1 उसके बाद 3 उसके बाद 5 उसके बाद 7, एक मतलब लिखिए, पहले 1 पे लो, फिर 3 पे लो, फिर 5 पे लो एंड 7 पे लो। तो 1 का वैल्यू जो है वो 0 है, फिर 3 का भी 0 है एंड फिर 5 का भी 0 है एंड फिर 7 का 1 है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ऑड्स कितना है। तो नंबर ऑफ ऑड जो हमारा है, ऑड नंबर जो है ये नंबर जो 1 है वो ऑड है, ऑड रहेगा। हमारा देखो क्वेश्चन बोल रहा है इवन पैरिटी है, बट यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ 1 जो ऑड आया है, इसका मतलब कहीं न कहीं एरर है। तो एरर मतलब यहाँ पे एरर हो रहा है। ठीक है ना। तो अगर एरर होगा तो P1 का वैल्यू हमारे लिए 1 हो जाएगा। ठीक है। और अगर एरर नहीं होगा तो P1 का वैल्यू हमारे लिए 0 होगा। अब स्टेप 2 बोलता है हमारा, स्टेप 2 हमारा है कि अब करो कि अब 2-2 छोड़ कर लो। ठीक है ना। अब 2-2 P2 जो लोगे अब 2-2 को छोड़ कर लोगे। तो पहला 2 छोड़ो, तो स्टार्टिंग से अगर 2 छोड़ेंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी, इसलिए पहले आप छोड़ सकते हो 1, बाकी में 2-2 करके छोड़ो। तो पहला 2 लेना है, फिर उसके बाद 3 लेना है। ठीक है। उसके बाद 4-5 को छोड़ो, फिर 6-7 लो, 6 एंड 7। ठीक है। तो 2 के नीचे देखो वैल्यू लिखो, 2 के नीचे 0 हो गया, फिर 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। ठीक है। तो यहाँ भी देखो ऑड है, ये भी नंबर ऑफ 1 जो है वो ऑड है, ऑड वन्स है। तो मतलब इसमें भी एरर है। ठीक है ना। यहाँ पर भी एरर है। एरर मतलब कि अब P2 का वैल्यू हमारे लिए 1 होगा। ठीक है। अब अगर स्टेप 3 बात करें, स्टेप 3 में अब लास्ट है स्टेप 3, अपने को P4 निकालना है। ठीक है। P4 निकालने में क्या, इसमें आप इसमें आप 4 को छोड़ोगे। ठीक है ना। इस 4 को छोड़ोगे। तो चलो 4 लेना है, 4 छोड़ना है, 4 लेना है, 4 छोड़ना है। तो अगर हम 4 लेते हैं, तो अगर 4 छोड़ते हैं तो लास्ट में 3 बच जाता है। तो पहले आप 4 ले लो, उसके बाद 4 छोड़ना। तो पहले 4 लोगे तो 4 5 6 एंड 7। ठीक है ना। अब जो बचा पहले लो, पहले स्किप कर सकते हो, पहला मेरे को पूरा कंप्लीट होना चाहिए लास्ट तक। ठीक है ना। तो 4 के नीचे जो वैल्यू डिजिट है उसको लिखो। 4 के नीचे 1 0 0 1 ही आ रहा है। इसमें देखो हमारे लिए नंबर जो है वो इवन हो गया। इवन मतलब कि नो एरर नहीं है। ठीक है ना। तो जब एरर नहीं है तो P4 का वैल्यू हमारे लिए, P4 का वैल्यू हमारे लिए 0 हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं, अब चेक वर्ड करो, वर्ड को चेक करना है। चेक करने के लिए जो हमारा P रहेगा P4 रहेगा, P4 है, P2 है एंड P1 है। वैल्यू उसके नीचे लिखो। P4 का वैल्यू 0 आया, 1 1 आया, 1 है ये। ठीक है। तो इसका अगर डेसिमल वैल्यू निकालोगे तो 3 आएगा। ठीक है ना, बेस 3। तो ये 3 ये शो करता है कि पोजीशन शो करता है, ये मतलब इस पोजीशन पे वो एरर है। ठीक है ना। थर्ड पोजीशन पे वो एरर है, थर्ड पोजीशन पे। तो आप यहाँ से काउंट करो, यहाँ से थर्ड पोजीशन पे जाओ, तो हमारा थर्ड पोजीशन ये है, मतलब यहाँ पे हमारा एरर होगा।
एरर कहने का मतलब जो वहाँ पे 0 है वो हमारे लिए वहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है ना? तो एरर मैं पहचान लिया। अब मेरे को जो कोड लिखना है बीसीडी कोड, तो बीसीडी कोड जो हमारे लिए हो गया, बीसीडी कोड हमारा हो गया 100 यहाँ से लिखा, ठीक है ना? 100 ये पूरा यहाँ 1001। अब इसका जब निकालोगे डेसिमल वैल्यू तो इसका वैल्यू 9 आएगा, ठीक है ना? तो एरर मैंने पहचाना, एरर कहाँ पे? यहाँ पे। और इसका जो बीसीडी वैल्यू जो इनपुट करके देगा वो मेरे को ये हमारा 9 हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 बोलता है क्वेश्चन नंबर कि कंसीडर द बिट पैटर्न इतना एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हैमिंग डिस्टेंस एग्जैक्टली टू। हैमिंग डिस्टेंस निकालने को बोल रहा है, तो इसको ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं हैमिंग डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन दिया हमारा 0 1 0 1 ट्रिपल 0 एंड 1, ये क्वेश्चन है। अब बारी बारी से ऑप्शन ऑप्शन ए से चेक करो, फिर बी से चेक करो, सी एंड डी से चेक करो। तो ए से चेक करते हैं तो 0 1 0 1 ट्रिपल 0, ठीक है? तो डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं, देखो ये सेम मिल रहा है, ये सेम मिल रहा है, ये भी सब सेम मिल रहा है, बट यहाँ पे क्या एक डिफर आ रहा है, ठीक है ना? ये डिफर आ रहा है, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस हमारा हो गया 1, ठीक है? उस तरह अगर इससे चेक करोगे, ये फर्स्ट ऑप्शन ए वाला ऑप्शन है, ठीक है? अब अगर बी ऑप्शन से चेक करोगे तो 0 1 0 1 0 0 1 एंड 0, ठीक है ना? तो यहाँ पे डिस्टेंस चेक करोगे तो ये देखो एक यहाँ पे डिस्टेंस मिल रहा है, एक ऑप्शन उल्टा है, एक ये एक ये। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हमारा 2 आ गया। क्वेश्चन में बोला था एग्जैक्टली 2 डिस्टेंस बोल रहा था ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। चलो सी को भी चेक कर लो, सी में ऑप्शन हमारा दे रहा है कि नहीं, 0 1 0 1 0 0 1 1। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस एक हो गया, एक ये भी, ये इसमें देखो ये भी एक डिस्टेंस हो गया, और फिर कहीं पे दिख रहा है क्वेश्चन सही लिखा ना, 0 0 1 1, ये एक डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर भी डिस्टेंस हमारा भी 1 हो गया। चलो अब अगर डी को चेक करूँ मैं, डी हमारे लिए क्या है, तो 0 1 0 1 0 1 1 0। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालो, यहाँ पे डिस्टेंस 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस 3 हो गया। तो हमारा तो ऑप्शन पहले ही मिल गया था, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 83 का हो गया, ठीक है ना? डिस्टेंस इस तरह से निकालते हैं हम लोग कंपेयर करके। चलो 84 का क्वेश्चन देखते हैं। 84 बोलता है कि 7 बिट हैमिंग कोड रिसीव किया गया, इतना हैमिंग कोड रिसीव किया गया, बोला इसका करेक्ट कोड कौन सा होगा? मतलब ये हैमिंग कोड है, इसमें कहीं न कहीं पे एरर है, तो उसको अब बोल रहा है कि कनेक्शन कोड जो होगा वो किस तरह से करेक्ट होगा, वो कोड बताएँ। तो मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ P1 P2 P3, जैसे हैमिंग कोड का स्ट्रक्चर क्या होता है, P1 P2 D3 P4 D5 D6 एंड D7, ठीक है ना? इसके नीचे सेम ये कोड लिखो 1 1 1 1 1 0 1, ये कोड हो गया। अब फाइंड करो, अब उतना स्टेप मैं नहीं लिखूंगा, बस सिंपली लिखूंगा P1 फाइंड करना। P1 के लिए में क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इसके नीचे उसका कोड लिखो। इसके नीचे इसका कोड जो होगा 1 1 1 1, ठीक है? इसमें नंबर ऑफ जो 1 आया वो इवन आया, ठीक है ना? नंबर ऑफ 1 जो हमारा इवन आया, और ये हमारा कोड इवन पैरिटी कोड इवन पैरिटी कोड है, तो इसमें नो एरर हुआ, ठीक है ना? नो एरर। तो हमारा P1 का वैल्यू हमारे लिए 0 हो गया। अब अगर P2 फाइंड आउट करो, मतलब कि 2-2 गैप पे लेके चलना है, तो पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर अपने पास 6 आएगा एंड फिर 7 आएगा। इसके नीचे उसका नंबर लिखो, तो 1 1 0 1। तो ये देखो हमारे लिए यहाँ पे ऑड आ गया, ठीक है ना? ये ऑड आया, मतलब कि एरर यहाँ पर है, ठीक है ना? एरर है। एरर है तो इसका P का वैल्यू जो हमारे लिए होगा, P2 का वैल्यू जो हमारा होगा वो 1 होगा। अब अगर P4 फाइंड आउट करूँ, तो P4 फाइंड करने के लिए क्या करना था, 4 का गैप लेना था, मतलब 4 का गैप। तो फर्स्ट 4 को तो छोड़ देता हूँ, लास्ट का 5 6, ये 4 5 6 7 लेता हूँ। तो 4 5 6 एंड 7, ठीक है? ये सब एक्सपीरियंस से आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा किस तरह से निकालते हैं। तो इसका अगर नीचे कोड लिखो 1 1 0 1 1, तो यहाँ पे ये भी देखो ऑड है, तो यहाँ पर भी एरर है, ठीक है? तो यहाँ पे P4 का वैल्यू हमारे लिए क्या हो गया, 1 हो गया। अब क्या करते थे उसके बाद हम लोग इसका डिजिट वैल्यू लिखते थे, डेसिमल वैल्यू लिखते थे। तो P इज़ इक्वल टू P4 P3 P2 एंड P1, ठीक है? इसका डेसिमल वैल्यू 1 1 0 ये लिखते थे ना। अब इसका जो डेसिमल वैल्यू होता है अपने को 6 होता है ठीक है ना? इसका डेसिमल वैल्यू 6 होता है, मतलब कि वो 6th पोजीशन पे रहेगा। तो 6th पोजीशन में कौन वाला, ये, यानी कि ये हमारे लिए गलती कोड आ गया है। यानी कि इसके जगह पे मेरे को 1 आना चाहिए, 0 का कॉम्प्लीमेंट कर लो। अगर 1 रहता तो यहाँ पे 0 आता, 0 रहता तो 1 हो जाता, ठीक है? तो इसका 1 आएगा, मतलब कि एरर करेक्टिंग जो कोड हमारा होगा, वो करेक्शन जो कोड होगा, मतलब न्यू जो कोड हमारे लिए होगा, वो कोड क्या होगा, 7 पीस 1 1 होगा, ठीक है ना? 1 1 1 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ठीक है ना? 84 का सी ऑप्शन नंबर 85 देखते हैं।
85 बोलता है लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच, लॉजिक गेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो क्या करता है, परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, तो आप कॉन्सेप्ट से ही मार सकते हो 85 का बी। 80 85 हो गया, अब ये देखो 86 करना है। क्वेश्चन नंबर 86 बोलता है पॉजिटिव लॉजिक इन लॉजिक सर्किट इन विच, मतलब कि अगर कोई लॉजिक सर्किट पॉजिटिव है, लॉजिक सर्किट है, तो उसमें कौन कौन क्या क्या होगा। तो इसका आप पढ़ोगे अच्छे से तो आप कॉन्सेप्ट लगाओगे। तो पॉजिटिव करने का मतलब लॉजिक एक 0 वोल्टेज होगा, लेवल लोअर पे रहेगा, और एक 1 होगा हायर वोल्टेज पे रहेगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी 86। ठीक है। अब 87 देखो, क्वेश्चन नंबर 87, लॉजिक इज सेड टू बी पॉजिटिव, पॉजिटिव लॉजिक किसको कह रहे हैं हम लोग, तो पॉजिटिव लॉजिक हम लोग कह रहे हैं अगर लोअर वोल्टेज हमारा 2 रहता है, लोअर वोल्टेज हमारा 1 रहता है, इसको पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी 87 का। 88 क्वेश्चन नंबर देखो, द वोल्टेज लेवल ऑफ द नेगेटिव लॉजिक सिस्टम, नेगेटिव लॉजिक सिस्टम का वोल्टेज लेवल क्या होता है। तो 88 का देखो, वोल्टेज सिस्टम बता रहा है, तो इसमें देखो मे बी नेगेटिव हो सकता है, मे बी पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि वोल्टेज लेवल नेगेटिव लॉजिक सिस्टम का बात करें तो मे बी वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। 88 का बी होगा अपने को आंसर। अब 89 देखो, इन नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में क्या, अभी सेम क्वेश्चन सभी सारा पॉजिटिव नेगेटिव लॉजिक सिस्टम पे है। तो इन नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में इसका मतलब क्या होगा, तो द मोर नेगेटिव जो होता है वो ऑफ द लॉजिक लेवल रिप्रेजेंट करता है लॉजिक 1 स्टेट को। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 89 का ए होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 90 देखो, इफ एल इज लो एंड एच इज हाई, तो पॉजिटिव लॉजिक के लिए कौन सा होगा। अगर एल लो है एंड फिर एच हाई है, तो पॉजिटिव लॉजिक के लिए, तो इसमें बता सकते हो कि कौन सा लो रहेगा कौन सा हाई रहेगा। तो आप कंपेयर करोगे तो ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। मतलब ये देखो, एल लो बोला बट ये 5 वोल्ट है, एच हाई बोला बट ये -5 वोल्ट, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो मतलब माइनस हाई होना चाहिए, हाई मतलब प्लस हाई होना चाहिए, तभी कह सकते थे, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। तो ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके हिसाब से मैच कर रहा है, इसके इस के हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर डी 90 का हो गया। 91 क्वेश्चन देखते हैं, द थ्री बुलियन ऑपरेशन ऑपरेटर्स आर, बुलियन ऑपरेटर्स क्या क्या है। तो अगर शुरू में पढ़ोगे तो एंड और नॉट स्टार्टिंग में पढ़ा जाता है, एंड और नॉट, तो एंड हो गया, और हो गया, एंड नॉट हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए 91 का। ठीक है ना, एंड और नॉट तीन बुलियन ऑपरेटर्स होता है, वो हो गया अपने को 91 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 92 बोलता है कि ओनली फंक्शन ऑफ अ नॉट गेट, फंक्शन नॉट गेट का फंक्शन क्या होता है। तो नॉट गेट जो होता है अपने को कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है ना, यानी कि अगर सपोज मैं ए देता हूँ तो उसका रिजल्ट ए बार आता है, मतलब कि अगर मैं 1 दिया तो 0 आएगा, एंड 0 दिया तो 1 आएगा आउटपुट में। अगर ये हमारा इनपुट है तो ये हमारा आउटपुट रहेगा। तो अगर मैं इनपुट पे 1 दूंगा तो आउटपुट पे हमारा 1 आएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है, तो क्या करता है, तो इन्वर्ट करता है ना इनपुट सिग्नल को, तो 92 का ए हो जाएगा, इन्वर्ट कर देगा, 1 का 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा, इन्वर्ट कर देता है, 92 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 93 बोलता है कि व्हेन एन इनपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इतना है, ए इज इक्वल टू दिया है 1 0 1 0 1 0, बोल रहा है इसको पास किया गया है नॉट गेट से, नॉट गेट से इसको पास किया गया। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट कर देगा। अगर मैं ए देता हूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट देता है, ए बार देता है। ठीक है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल, तो ए का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालोगे, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो 0 1 बन जाएगा, 1 0 बन जाता है, 0 1 0 1 0 1। तो ये देख लो ऑप्शन नंबर इसका सी आएगा, 93 का सी। चलो क्वेश्चन 94 देखते हैं, अ थ्री इनपुट और गेट हैज द आउटपुट इक्वल टू 0, बोल रहा है को 3 इनपुट है और गेट है को 3 इनपुट, उसमें बोल रहा है कि उसका आउटपुट इक्वल टू 0 आएगा, तो किस बेस पे आएगा, तो उसको पूछ रहा है। तो आप 3 छोड़ो 2 छोड़ो, आप सिर्फ और गेट का ट्रुथ टेबल समझो, और गेट कैसा दिखता है, ट्रुथ टेबल क्या है, 3 इनपुट रहे 4 इनपुट रहे, आप उससे मैटर नहीं करता है। तो आप पहले और गेट बना लो, और गेट कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है ना, तो आप ये हमारा मान लो ये 2 इनपुट का है, ये ए बी हो गया, ये फंक्शन है। तो इसका जो फंक्शन दिखाता है ए प्लस बी होता है और गेट का। ठीक है ना, तो अगर ट्रुथ टेबल लिखूं इसका, तो अगर मान लो ए इनपुट था बी इनपुट था, और इसका फंक्शन जो अपने को आया ए प्लस बी आया। ठीक है ना, ये, तो चलो इसको लिखो थोड़ा सा फंक्शन, 0 0 देता हूँ तो क्या आता है, 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है ना, फिर अपने को, तो अगर मैं 0 0 दूंगा तो 0 आता है। ठीक है ना, और बाकी सारे में 1 1 आएगा, और गेट का यही है। ठीक है ना, और का मतलब ये होता है, मतलब सब में 0 प्लस 1 करोगे तब 1 आएगा, 1 प्लस 0 को तब 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 का तब 1 आएगा, इस तरह का। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई 3 इनपुट है, आप यहाँ पे 2 मान लो कि 2 इनपुट है और गेट है, बोल रहा है हैज़ आउटपुट इक्वल टू 0, आउटपुट जो है वो इक्वल टू 0 है। तो ऐसा कब हो सकता है कि आउटपुट 0 आएगा, तो ऐसा तभी हो सकता है जब सारा इनपुट जो होगा हमारा, सारा जो इनपुट होगा और लो होगा।
देखिए लो कहने का मतलब 0 0 होगा, लो मतलब 0 कहते हैं, यानी 0 को हम लोग लो से कहते हैं एंड हाई को हम लोग 1 कहते हैं डिजिटल में, ठीक है ना? तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। ट्रुथ टेबल से समझ सकते हो 2 इनपुट है, 3 इनपुट है, आपका कंडीशन तो सेम ही होगा ना, तो 94 का सी हो गया। 95 बोलता है कि कोई नेगेटिव लॉजिक गेट है, लॉजिक है इज यूज्ड टू डायोड एट द गेट गिवन द फिगर। बोल रहे हैं इनमें से ये जो है ये फिगर कौन-सा गेट को डिनोट करेगा। तो इसका पोटेंशियल दिया हुआ है, तो मान लो मैं अगर टेबल बनाऊँ, एक पोटेंशियल का टेबल बनाऊँ समझाने के लिए, एक पोटेंशियल रहेगा, ये पोटेंशियल हमारा ए है, एक बी है पोटेंशियल, मतलब ये दोनों पोटेंशियल ए और बी है। इसका अगर लॉजिक लिखूँ, लॉजिक इनपुट में लिखूँ, जो ए और बी के फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना? अब अगर पोटेंशियल पोटेंशियल एट सी निकालना है मेरे को, एट सी यानी कि इस सी पे कितना आउटपुट आएगा, उसी को लॉजिक आउटपुट कहना है मेरे को, लॉजिक आउटपुट वो हमारा रहेगा, ठीक है ना? इन सी। तो अगर इसको इस तरह से डिवाइड कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है? तो अगर पोटेंशियल मैं 0 0 देता हूँ, दोनों में 0 0 वोल्ट अप्लाई करता हूँ। फिर सेकंड बोलता है अगर 0 और -5 करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है -5। अब अगर मैं -5 एंड फिर -5 एंड 0 कर देता हूँ और एक और -5 एंड -5 कर देता हूँ, ठीक है? दोनों में सेम-सेम हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से देता हूँ मैं, तो ये यहाँ पे 0 0 पे अगर लॉजिक लूँ तो 0 0 0 ही होगा। 0 का 0 लिखते हैं लॉजिक में, अगर लॉजिक में डिजिटल में, और -5 को इसने 1 बोला, 1 बोला, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 इसको 0 माना, किसको 1 मान रहा है। अब 1 0 एंड ये 1 1 ही हो गया। अब मेरे को सिंपल अगर मेरे को पता होगा कि इसका ऑपरेशन किस तरीके से लिखते हैं, लॉजिक इसका पोटेंशियल लिख रहा हूँ तो इसका अगर 0 0 रहेगा तो 0 होगा, अगर यह रहेगा 0 1 रहेगा तो भी 0 आएगा, 0 0 1 0 रहेगा तो 0 आएगा एंड 1 1 रहेगा तो -5 मिलेगा। -5 करने का मतलब आउटपुट मिलेगा। तो अब इसका लॉजिक लिखूँ 0 0 0 और -5 को 1 बोल रहा है आउटपुट। तो ये है, अगर आप इतना को सिर्फ देखो, अगर मैं यहाँ पे हाइलाइट करूँ तो इसको देखो पूरा, ये वाले को देखो, ठीक है ना? इसको देखो एंड इसको देखो। तो इसको इन दोनों से देख के आप क्या एनालाइज़ करोगे, ये जो ट्रुथ टेबल है, वो ट्रुथ टेबल जो हमारा है वो एंड गेट का ट्रुथ टेबल, ठीक है ना? तो इसके में ऑप्शन हमारा एंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 95 का। चलो क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 बोलता है एंड गेट। एंड गेट क्या है? ये मतलब एंड गेट किस तरीके से बनता है वो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। वो सीरीज़ से बनता है, सीरीज़ स्विचिंग या पैरेलल स्विचिंग से बनता है, या फिर इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक एडिशन है, क्या है वो? तो एंड गेट पहले पढ़ने से हल्का उसका इंट्रो दे देता हूँ। एंड गेट जो होता है, अगर एंड गेट का ये बनाऊँ, इनपुट एक लिए, एक ए बी इनपुट लिया मैंने, उसका एक फंक्शन लिया, फंक्शन किस तरह से एंड गेट का, ये हो गया फंक्शन। अब इसका ट्रुथ टेबल बनाना है मेरे को, ठीक है? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है? तो अगर इसको आउटपुट लिखना चाहें, वैसे जस्ट पीछे लिखे थे इसको आउटपुट एंड गेट का, तो वही सेम आउटपुट लिखना है, ये 1 आता है, ठीक है? अगर दोनों इनपुट ऑन रहेगा तभी 1 आएगा। तो ये एंड गेट का है, इसका ये हमारे लिए एंड गेट हो गया, ठीक है ना? ये एंड गेट हो गया। तो क्वेश्चन बोल रहा है एंड गेट किस तरह का है? तो एंड गेट जो है, कौन-सा मतलब स्विचिंग में कौन-सा है? पैरेलल है, स्विचिंग या सीरीज़ स्विचिंग है? ये दोनों तो कभी नहीं होगा, ठीक है ना? ये दोनों तो कभी नहीं होगा। बी और सी में प्रॉब्लम होगा। तो बी सी समझने के लिए एंड गेट का समझो, एंड गेट का सर्किट किस तरह से बना है। सपोज़ करो मैं एक सर्किट बनाया, ये पॉज़िटिव नेगेटिव से, ये पॉज़िटिव ये नेगेटिव, और उसके बाद एंड गेट किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है ना? ये हो गया, फिर ये हो गया एंड फिर मान लो यहाँ पे एक मैक डायोड लगा दिया, है ना? इस सर्किट को क्लोज़ कर दो, ठीक है? तो ये हमारे लिए, सपोज़ कर लो ये ए स्विच है, ये बी स्विच है। तो एंड गेट क्या बोलता है कि अगर दोनों में से दोनों अगर ऑन रहेगा, ठीक है ना? दोनों अगर ये कटा हुआ रहेगा, मतलब ऑफ रहेगा, 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन हो गया है। 0 मतलब ऑफ हो गया एंड 1 मतलब ऑन हो गया, ठीक है ना? तो अगर दोनों 0-0 रहेगा तो करंट तो पास नहीं करेगा, मतलब कि 0 होगा। अगर दोनों में से कोई एक 1 होता है, सपोज़ मान लो ये वाला भी 1 हो रहा है, ये हमारा बी था, ये 1 हो रहा है, बट सर्किट तो क्लोज़ नहीं हो रहा, तो भी 0 आएगा। अगर ये क्लोज़ हो रहा है बट ये ओपन है, तब ये क्लोज़ नहीं होगा सर्किट, तो ये भी होगा। जब दोनों क्लोज़ होगा तब ये सर्किट ओपन होगा, ठीक है ना? तो ये 1 आएगा। तो कहने के बाद ये कॉम्बिनेशन जो कहलाता है, किस तरह का स्विचिंग कॉम्बिनेशन है? तो ये हमारा सीरीज़ स्विचिंग कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना? ये सीरीज़ स्विचिंग हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा अपने को सी होगा, ठीक है ना? अब एक आता है पैरेलल स्विचिंग। पैरेलल स्विचिंग जो आता है, ये हमारे लिए एंड का हो गया। एक पैरेलल स्विचिंग तो और में आता है। और का ट्रुथ टेबल देख लो, ए हो गया, बी हो गया एंड फंक्शन एफ हो गया, और का ट्रुथ टेबल जो है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1।
इसका जो आएगा वो 0 1 1 1 ही आता है आउटपुट, ठीक है ना? मतलब दोनों में से अगर कोई भी नहीं रहेगा मतलब ऑन नहीं होगा, दोनों में से दोनों ऑफ रहेगा तब वो ऑफ का बिहेव करेगा, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक हो जाएगा तो वो ऑन हो जाएगा। इसका सर्किट जो बनेगा यानी कि स्विचिंग सर्किट जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये हो गया एंड फिर ये इस तरह का स्विच बनाना है एंड फिर ये इस तरह का स्विच बना दो, ठीक है ना? ये यहाँ पे डायोड लगेगा, डायोड रहेगा। तो ये प्लस माइनस, तो इनमें से मान लो सपोज़ ये अगर ये हमारे लिए ए है, ये हमारे लिए बी है, ठीक है ना? तो अगर ये 0 ये भी 0 मतलब दोनों ऑन ऑफ रहता है, तो ये ऑन नहीं होगा, 0 होगा रिज़ल्ट आएगा। उनमें से कोई एक होगा, तो कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आएगा, मतलब 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, दोनों ऑन हो जाएगा तब भी 1 आएगा। ये हमारे लिए पैरेलल होता है, पैरेलल, ठीक है? तो और जो होता है पैरेलल स्विचिंग पे वर्क करता है, पैरेलल स्विचिंग की तरह वर्क करता है एंड जो है वो सीरीज़ स्विचिंग की तरह वर्क करता है, ठीक है ना? तो इक्विवेलेंट कह सकते हैं उसको। तो 96 का सी हो गया। चलो 97 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिवर्सल गेट? यूनिवर्सल गेट कौन-सा है? कौन-सा गेट जो है यूनिवर्सल है? इसका सिंपल है, ऑप्शन तो देख बता सकते हो कौन-सा यूनिवर्सल होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर ये हो गया नैन एंड नॉर, ये दोनों यूनिवर्सल हो गया। तो 2 एंड 4 होगा ऑप्शन नंबर डी 97 का। 98 देखो कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिवर्सल गेट्स? ये भी सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन-सा यूनिवर्सल गेट है? तब वही है 1 एंड 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर 98। 99 क्वेश्चन नंबर देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज एसोसिएटिव? एसोसिएटिव कौन-सा होता है? कौन-सा ऑपरेशन का एसोसिएटिव होता है? तो एसोसिएटिव जो होता है वो सी होता है, नैंड और नॉन का दोनों एसोसिएटिव होता है, ठीक है ना? ऑपरेशन एसोसिएटिव होता है। अब क्वेश्चन नंबर याद रखना ये यूनिवर्सल गेट है ये दोनों, ठीक है ना? नैंड एंड नॉर। अब क्वेश्चन नंबर 100 देखो, लास्ट क्वेश्चन आज का। बोलता है आउटपुट ऑफ अ नॉर गेट, नॉर गेट का आउटपुट क्या आएगा? ये 4 तरह का दिया ऑप्शन, बोलो आउटपुट क्या आएगा? तो नॉर गेट का पहले ट्रुथ टेबल देख लो, ट्रुथ टेबल अगर याद हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। ए हो गया, बी हो गया, फिर ये हमारा फंक्शन जो होता है नॉर गेट का ए प्लस बी, ठीक है? नॉर का मतलब, नॉर कहने का मतलब और का बार, ठीक है ना? नॉर कहने का मतलब और का बार, यही होता है। नॉर प्लस ऑट, और प्लस नॉट, ये होता है इसका कॉम्बिनेशन। नॉर का मतलब होता है नॉट प्लस ऑट, मतलब और का नॉट लगा दो, ठीक है ना? तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो इसका अगर मान लो दोनों ऑफ रहेगा तभी ये ऑन करेगा, ठीक है ना? इसका और का अपोजिट होता है, और का जो ट्रुथ टेबल था उसका जस्ट अपोजिट होगा। ये देखो इसकी तरह जो और का ट्रुथ टेबल था ना उसका जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट करना है मेरे को, और बाकी में सब में 0 0 आए, ठीक है ना? तो इसका जो ये था, अब इसका ये देखो सर्किट इस तरीके से बनेगा। ये हमारा और है, और के पास में एक नॉट लगा दिया। तो ये हमारा फंक्शन इनपुट ये होगा एंड इनपुट बी होगा। ये हमारा एफ जो आएगा आउटपुट, आउटपुट में क्या रहेगा? ए प्लस बी का बार रहेगा, ठीक है? तो अब ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन क्या बोलता है? इफ हाई इफ ऑल द इट्स इनपुट आर हाई, अगर मान लो कि इनपुट्स कोई हाई होगा तो हाई देगा। तो ऐसा तो नहीं ऑप्शन में कुछ दे रहा है, ठीक है? कि वो लो इफ ऑल द इनपुट्स आर लो, अगर लो आएगा जब सारा इनपुट लो होगा तो लो आएगा, बट सारा इनपुट लो होने पे थोड़ी लो आ रहा है, तो ऐसा भी नहीं होगा। फिर बोल रहा हाई इफ ऑल इनपुट्स आर लो, हाई आएगा जब सारा इनपुट लो होगा, हाई आएगा जब सारा इनपुट लो होगा। तो ये एक मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। चलो फिर ये क्वेश्चन 100 तक कंप्लीट हो गया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।